वेलकम बैक एमएलटी वर्ल्ड चैनल में। आज की क्लास में फ्रेंड जो हम टॉपिक में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर आपने इस टेस्ट का नाम भी सुना होगा। इस टेस्ट को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, एस्टिमेटेड जीएफआर। अब इस टॉपिक का रिलेशनशिप जो वो किडनी से है। किडनी हमारी ब्लड बॉडी के अंदर मौजूद होती है और तकरीबन जो है हाफ़ कप ब्लड हर मिनट में किडनी जो है उसको साफ़ करती है। किस तरह साफ़ करती है? उसको फ़िल्टर करती है और जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जो न्यूट्रिएंट चीज़ें होती हैं, उनको एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। जबकि जो वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको जो है वो यूरिन के ज़रिए जो है वो डिस्कार्ड आउट कर देती है, यानी कि एक्सक्रीट आउट कर देती हैं। अब किडनीज़ के अंदर जो किडनी की मेन चीज़ है जो ये सब काम कर रही होती है उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन जो है तकरीबन हर गुर्दे में, हर किडनी में तकरीबन 1 से 2 मिलियन नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। लेकिन इस लेक्चर में हम सिर्फ एक नेफ्रॉन को लेकर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को समझने की कोशिश करेंगे। नेफ्रॉन जो है वो 2 स्टेप में अपना प्रोसेस करती है। ग्लोमेरुलस जो है वो ब्लड को फ़िल्टर करता है और ट्यूब्यूल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करके बाकी वेस्ट को थ्रू यूरिन निकाल देती हैं। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि ग्लोमेरुलस क्या है। ग्लोमेरुलस का मेन काम जो होता है वो ब्लड को फ़िल्टर करना होता है। ग्लोमेरुलस एक क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, गुच्छा है कैपिलरीज का, जो कि बूमेन कैप्सूल, नेफ्रॉन का जो बूमेन कैप्सूल सी शेप है उसके अंदर मौजूद होता है। जैसे ही ब्लड सबसे पहले जो वो ग्लोमेरुलस के अंदर ही आता है, जैसे ही वो पहुंचता है ग्लोमेरुलस के अंदर, तो उसका काम क्या होना होता है कि वो उसने सबसे पहले जो है ब्लड को अपने अंदर फ़िल्टर आउट कर देना है और जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन जो बाकी वेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं और एक्स्ट्रा वाटर है उसको जो है वो ट्यूब्यूल्स के अंदर भेज देगा, अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन याद हो तो। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हम इसको क्यों बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसका शॉर्ट नाम जीएफआर है, इसको हम इसलिए बोलते हैं कि जीएफआर क्या हमें बताता है? जीएफआर हमें बताता है कि 1 मिनट के अंदर हर मिनट में कितना ब्लड जो है वो फ़िल्टर आउट हो रहा है हमारी नेफ्रॉन से। तो यानी कि जीएफआर हमें क्या बता रहा है? जीएफआर हमें बता रहा है कि हमारी बॉडी में हर मिनट में कितना ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस फ़िल्टर करता है। तो उसकी वजह से हमें एक तरह से नेफ्रॉन के फंक्शन का पता चल जाता है कि किडनी जो है वो फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। अब जीएफआर जो वो बेस्ट वे है जानने के लिए कि किडनी सही काम कर रही है, या क्रॉनिक डिजीज़, अगर किसी को पेशेंट को है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो उसका ग्रेड जानने के लिए, उसका लेवल जानने के लिए भी जो है वो जीएफआर हमें बहुत हेल्प करता है। अगर आप इस तस्वीर को देखें तो इसमें अब आपको 90 से 120 वैल्यू है वो नॉर्मल लिखा हुआ है, यानी कि अगर किसी भी पर्सन का 90 टू 120 जीएफआर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मल है। लेकिन 60 से 90 जो है वो अर्ली किडनी डिजीज़ है, 15 से 60 जो है वो यानी कि किडनी डिजीज़ स्टार्ट हुई हुई, और 15 से कम है तो इसका मतलब है किडनी फेलियर है। अब जीएफआर जो है वो डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत वेरी कर जाता है अकॉर्डिंग टू एज, सेक्स, बॉडी साइज़, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली किसी भी अडल्ट का जो हमने बताया वो 120 ml पर मिनट पर 1.73 m स्क्वायर जो है वो नॉर्मल होगा। अब आप इस डायग्राम को अगर देखें तो इसमें हमने कैटेगराइज कर दिया G1, G2, G3A, G3B, G4, G5। G1 जो है वो तो नॉर्मल है कि अगर 90 से अबव, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि 90 से अबव अगर जीएफआर है तो वो नॉर्मल है। अब ग्रेड 2 जो है अगर 60 से 89 है तो वो माइल्डली डिक्रीज़ हो चुका है, कम हो गया है, यानी एक तरह से अर्ली साइन जो है CKD का है। अब G3A जो है वो 45 से 59 और G3B जो है 30 से 44। अब आहिस्ता आहिस्ता जीएफआर कम होता जा रहा है और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। G4 जो 15 से 29 है और G5 लेस देन 15 है। अब जीएफआर जो है वो हमें कैसे हम एस्टिमेट करते हैं? किसी भी पर्सन की सीरम क्रेटिनिन या फिर सिस्टेटिन सी लेवल से, और उसके अलावा एज, सेक्स और रेस, ये तमाम फैक्टर्स जो हैं इनको भी हम देखते हैं और बाय यूजिंग हम इक्वेशन, यानी कि एक फार्मूले के थ्रू जो है वो हम जीएफआर को कैलकुलेट करते हैं।
अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR जो है वो अब हम जो लैब में यूज़ करते हैं वो हम या डॉक्टर्स जो स्पेशली जो डॉक्टर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं वो एस्टिमेटेड GFR जो है ये कैलकुलेटर के थ्रू ऑनलाइन वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, उनमें हम वैल्यूज़ डालते हैं और हमें पता चल जाता है। एक होता है एक्चुअल GFR, वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर है, तो पेशेंट और डॉक्टर दोनों ही उसको यूज़ करने में प्रेफर नहीं करते, इसकी वजह से वो एस्टिमेटेड GFR को यूज़ करते हैं। अब किसी भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में एस्टिमेटेड GFR जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है सीरम क्रेटिनिन लेवल की निस्बत, क्योंकि सीरम क्रेटिनिन लेवल कई दफ़ा जो है मसल मास की वजह से, अगर कोई प्लेयर है या कोई भी जिनका वर्कआउट ज़्यादा है तो मसल मास की वजह से क्रेटिनिन लेवल अफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन GFR जो है वो इतनी जल्दी जो है उस पर ये चीज़ें अफेक्ट नहीं करती हैं। इस वजह से जो है एस्टिमेटेड GFR किसी भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या किसी भी किडनी के फंक्शन को चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट है। और लास्ट पॉइंट जो है वो यही है कि क्रेटिनिन, सीरम क्रेटिनिन और GFR का जो रिलेशनशिप है वो ऑपोजिट है, यानी कि अगर क्रेटिनिन लेवल ज़्यादा होगा और GFR का लेवल कम होता जाएगा तो इसका मतलब है कि पेशेंट को जो है वो किडनी डिजीज़ स्टार्ट हुई हुई है, या अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ GFR और अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ क्या कहते हैं क्रेटिनिन हम ग्रेड कर लेते हैं कि कौन सी अभी लेवल चल रहा है किडनी डिजीज़ का। आई होप कि आपको इस वीडियो से समझ आ गई होगी कि GFR क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।